राजीव बोलिए। देखिए पूजा, मैं ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे, मैं एक बात ये बहुत गंभीरता से सोचता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में भी लकी हैं कि उनके सामने उस क्रेडिबिलिटी का, उस जनाधार वाला, उस राजनीतिक समीकरणों वाले नेता भी नहीं है। अब जो कुछ भी समाजवादी पार्टी जैसी भी रही, इस बहुत बुरी स्थिति में गई और फिर ऊपर उठी, उसका एकमात्र कारण था कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व, एक ऐसा नेता जमीनी जो किसी भी परिस्थिति में, अभी का जो माहौल आप देख रहे हैं, आप कम लोगों को याद होगा 90, 91, 92 का वो दौर जब राम मंदिर और आरक्षण के मामले पर पूरा देश बट चुका था, किस तरह के हालात थे। उन हालातों से निकल कर भी मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी को हमेशा जिंदा रखा और हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में केंद्र में रखा। यकीनन आज मुलायम सिंह यादव की उम्र 60 साल होती तो आप उत्तर प्रदेश का मुकाबला देखती। पार्टी नेतृत्व सारी पार्टियों का, मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ 3 नेता इस देश में हैं जो जनाधार के स्तर पर, अपने कार्यकर्ताओं के जुड़ाव के स्तर पर और जो सियासत की बिसात पर मोहरे चले जाते हैं, उस स्तर पर केवल 3 नेता हैं जो बीजेपी से लड़ रहे हैं और लड़ सकते हैं। उनका नाम शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी है। ठीक है राजीव। और प्रशांत भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से प्रशांत बोलिए। अब देखिए पूजा, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दिल्ली की सड़कों पे घूम के बता रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की सड़कों पे जहां से आप आते हैं, जहां पे 80 हराओ को आप नारा लगा रहे हैं, वहीं के एक आंकड़े आपको बताता हूं 2022 चुनाव के। दलित वोट उत्तर प्रदेश में करीब 20-22% है। 10.5% वोट जो है पूरा बहुजन समाज पार्टी को गया, जो आप गठबंधन में थे, बाकी वोट आपको नहीं मिला। यानी कि हाथी से जो छटका हुआ वोट था वो सीधा फूल पे गया, साइकिल पे नहीं गया। तो ये जनता ने तय किया और उसी जनता की आवाज़ सुन करके हम यहाँ बताते हैं, अपनी रिपोर्ट करते हैं और अपना एनालिसिस बताते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में कोई कुछ भी बोल दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मैं ही कह रहा हूँ कि नेताओं के गठबंधन से क्या जनता का भी गठबंधन हो जा रहा है। वो तमाम जनता, आप पूर्वांचल में जहाँ पे कमजोर थी बीजेपी, जहाँ पे आप लोगों ने गठबंधन ने मात दी, वहाँ से राजभर को जोड़ लिया, छोटे दलित नेताओं को जोड़ लिया। तो यही कहना है कि जिस समीकरण से, जिस आक्रामक तरीके से, जिस रणनीति के तहत एनडीए काम कर रही है जमीन पे, ऐसा इंडिया गठबंधन में होता दिख नहीं रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर उधर ममता बनर्जी। ठीक है, और इसलिए तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। मनोज जी बाद में आऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसी चर्चा में रही तो मैं बाकी मेहमानों के पास नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, 10 सेकंड दे रही हूँ, बोलिए मनोज जी। देखिए बिल्कुल आपके प्रशांत देव जी ने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन 2022 का वोट प्रतिशत देखेंगे तो समाजवादी पार्टी अलायंस जो था वो 37.5% और मायावती को 12.5%, लगभग 50% वोट बैठता है। ठीक है, 19 की परिस्थितियां दूसरी थी, देश के मुद्दों पे चुनाव नहीं हुआ था, वो तो गोला और बंदूक और सैनिकों की शहादत पर चुनाव नरेंद्र मोदी ने वोट मांगे थे। इस बार बता दिएंगे कि देश के नाम चुनाव होगा, मुद्दों के नाम चुनाव होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं इंडिया अलायंस के घटक दल और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी गफलत में न रहे। और क्या कह रहा हूँ, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे। ठीक है, और मनोज जी उसी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले सीट शेयरिंग को सुलझाना पड़ेगा ना, उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उसी के इंतजार में इसका मैं जवाब आपसे आगे लूंगी। लेकिन धनंजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मिली जुली सरकार, खिचड़ी